गमछा पर रोक काहे लगाई तो वही बताएंगे। सतर्क हो रहे हैं, सावधान हो रहे हैं कि कहीं जितना गड़बड़ी में लोग पकड़ा रहे हैं उनका, तो उनको लग रहा है कि सब बच के रहे। घुटना टेक दिया था राहुल गांधी के अपने स्वर्गीय पिताजी, स्वर्गीय दादाजी के किए हुए गलती पर माफी मांगना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और अमित शाह जी को धन्यवाद देता हूं कि आपने धारा 370 हटाने का काम किया। इसलिए कांग्रेसियों को अगर थोड़ा भी शर्म है तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। जितना टुटपुंजिया नेता सब है, उनके पास विकास की मुद्दा है नहीं, तो विकास की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आज प्रतिपक्ष में कोई भी एक नेता अब विकास का बात नहीं उठाता के साथ बलात्कार पर, लेकिन सब कुछ में राष्ट्रीय जनता दल अपने आप में बेनकाब हो रहा है। अपराध करने वाले उनके लोग, बलात्कार करने वाले उनके लोग, तो अब उनका मनोबल गिरता जा रहा है और प्रतिपक्ष का मनोबल जो गिरा है उसी के लिए वो अपना नाव डूब न जाए, इसके लिए ये अंतिम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हरा गमछा पर रोक के पीछे क्या कहें? अब गमछा पर रोक काहे लगाई तो वही बताएंगे। सतर्क हो रहे हैं, सावधान हो रहे हैं कि कहीं जितना गड़बड़ी में लोग पकड़ा रहे हैं उनका, तो उनको लग रहा है कि सब बच के रहे। सड़कों पर एक लंपट प्रवृत्ति भी दिखती थी, जिस तरीके से गमछा और ये सब लेकर। नहीं, मैंने कहा ना कि ये उनका अपना सोच है, उसमें हम लोग को कुछ नहीं बोलना। देखिए, एक सवाल और है, जम्मू कश्मीर में केंद्र शासित राज्य बना दिया गया, हम लोगों को फिर राज्य बना दिया। और उसमें एक बात उन्होंने और कही है कि वहाँ एक राजा के रूप में एलजी को बना दिया गया है, जो वहाँ के धन संपदा को बाहर के लोगों में बांट रहे हैं। तो आखिर देश के लोगों को बाहर का लोग, देखिए, कांग्रेसी और कांग्रेस के नेता को शर्म आना चाहिए। एक ही देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान था और 75 साल तक इन कांग्रेसियों ने अलगाववादी तत्व और देश विरोधी ताकतों के पैर पर जो है अपना उन पैर पर झुक करके देश को चला रहा था। घुटना टेक दिया था राहुल गांधी के अपने स्वर्गीय पिताजी, स्वर्गीय दादाजी के किए हुए गलती पर माफी मांगना चाहिए कि हिम्मत नहीं था कि अलगाववादी ताकत के खिलाफ, राष्ट्र विरोधी ताकत के खिलाफ कुछ बोल पाता। लेकिन मैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और अमित शाह जी को धन्यवाद देता हूं कि आपने धारा 370 हटाने का काम किया। इसलिए कांग्रेसियों को अगर थोड़ा भी शर्म है तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अलगाववादी ताकत अपने ही देश में सर उठाएगा, देश विरोधी ताकत अपने ही देश में सर उठाएगा। तो इसलिए जो है कांग्रेसियों को तो पता नहीं भगवान भी माफ करेंगे कि नहीं करेंगे, मुझे तो थोड़ा शक है, फिर भी हम पता करके बताएंगे। अखिलेश यादव ने कहा है कि हम शुरू से कहा कि संविधान खतरे में है और लोगों का अधिकार छीन हुआ है। अब छोड़िए ना, ये सब जितना टुटपुंजिया नेता सब है, उनके पास विकास की मुद्दा है नहीं, तो विकास की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आज प्रतिपक्ष में कोई भी एक नेता अब विकास का बात नहीं उठाता। आप कभी सोचिए, जितने पत्रकार बंधु हैं, इन लोगों ने जो समाज का जो सही मुद्दा था अब उससे भाग गए, पहुंच गए भावनात्मक बात पर। तो कभी आप लोग भी इस बात को सोचिए कि अब इस देश में विकास का मुद्दा प्रतिपक्ष के पास नहीं है।